हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड करेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है, उससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या क्या है? प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उनको संतुष्ट करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के पास इतने साधन नहीं होते, तो इसलिए उनको प्रत्येक अर्थव्यवस्था में ये चुनाव करना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था में जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड जो रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल, इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज किस तरह से किया जाए, किस एफिशिएंट तरीके से इनका यूज किया जाए ताकि अधिक से अधिक जो मनुष्य है उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो ये डिसीजन अर्थव्यवस्था में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का यूज हम इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कितना करें, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कितना करें। तो मेनली यहाँ हमारी प्रॉब्लम चॉइस क्या आ जाती है, जिसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। लेट्स इसकी डेफिनेशन करते हैं। व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम is basically the problem of choice which arises due to scarcity of resources having alternative uses। देखिए, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो प्रॉब्लम है जो चॉइस से रिलेटेड है। यानी हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज हम किस तरह से करें, क्योंकि ये रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और इनके अल्टरनेटिव यूज होते हैं। तो इन अल्टरनेटिव यूज की वजह से और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट, काजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या के कारण। आर्थिक समस्या के कारण या काजेज तीन हैं। फर्स्ट वन, अनलिमिटेड वांट्स, असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं मनुष्य की असीमित आवश्यकताएं होती है जिनको पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे ही हमारी एक ज़रूरत पूरी होती है, हमारी दूसरी ज़रूरत या दूसरी जो वांट्स है वो क्रिएट हो जाती है। जैसे मान लीजिए आज हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी है, तो हम चाहेंगे कि हमारे पास कलर टीवी हो। इसी तरह से मान लो आज हमारे पास साइकिल है, तो कल हम चाहेंगे हमारे पास बाइक हो। बाइक हो जाएगी तो हम चाहेंगे हमारे पास गाड़ी हो। यानी मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकता। उनकी जो ज़रूरतें हैं वो असीमित हैं, अनलिमिटेड है। बट उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। सेकंड काज जो बनता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, वो बनता है सीमित साधन, लिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड रिसोर्सेज में हमारे पास रिसोर्सेज बनते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल। लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। और थर्ड वन, लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज। जो कॉजेज है आर्थिक समस्या का, तीसरा कारण है वो बनता है हमारा वैकल्पिक प्रयोग। जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं जिसकी वजह से हम सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। अब मान लीजिए हमारे पास घर में हम अगर दूध यूज करते हैं, तो दूध एक लिमिटेड कमोडिटी है हमारे लिए और उसके यूजेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे हम दूध का जो यूज़ है वो पनीर बनाने के लिए, रसगुल्ले बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए करते हैं, लेकिन वो हमारे पास लिमिटेड है। तो इन सभी कमोडिटीज़ को उससे बना के सभी की वांट्स को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का काज बन जाता है। तो ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन हमारा आता है बेसिक या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी।
हमारे पास जो इकोनॉमी होती है, हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है, वो अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम होती है जिससे हम हमारी जो आजीविका है वो कमाते हैं और हमारी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था है उसके सामने जो आर्थिक समस्याएं आती है वो हमें पता होनी चाहिए, और वो आर्थिक समस्याएं किस वजह से आ रही है वो हमने पीछे पढ़ लिया। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हमारी है अर्थव्यवस्था की, वो तीन तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। कितना, और व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, और कितनी मात्रा में बनाया जाए। ये बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना होता है तो प्रोडक्शन के लिए हमारे पास दो तरह के गुड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर्स की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, एंड कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। कंज्यूमर गुड्स में जैसे हम इंक्लूड करते हैं क्लॉथ्स, चीनी, चाय, कपड़ा, ये सब चीज़ें हमारे कंज्यूमर गुड्स में आती है। नॉर्मली जो कंज्यूमर घर पे यूज़ करता है वो, तो वो कितना प्रोडक्शन किया जाए, ये प्रॉब्लम आती है। सेकंड आती है कैपिटल गुड्स। पूंजीगत वस्तुएं भी वो वस्तुएं होती है जो प्रोड्यूसर होता है वो यूज़ करता है, तो वो कितना प्रोड्यूस किया जाए, जैसे मशीनें बनाना, ट्रैक्टर बनाना, तो वो कितना प्रोड्यूस किया जाए, ये सबसे पहली बेसिक प्रॉब्लम आती है। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोडक्शन किया जाए। मैनेजिंग ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजिंग ऑफ प्रोडक्शन में हम मेनली हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। हमारे पास दो तरह की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यानी कि प्रोडक्शन हमने करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए हम ज़्यादा लेबर यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकते हैं, मशीनों का कम यूज़ करके, जिसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं। एंड सेकंड वन बनती है इसकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसका हम यूज़ करेंगे तो उसमें लेबर का कम यूज़ करेंगे और कैपिटल का ज़्यादा, यानी मशीनों का ज़्यादा यूज़ करके हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इन दोनों की चॉइस हमारे पास होती है, इनमें से हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्शन करें, ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट लास्ट वन आता है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाए या मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाए। तो ये तीन तरह की बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के सामने आती है।